वफाकी हुकूमत की नाक के नीचे पिम्स अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। MCI के फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। जराए का कहना है नामुकम्मल फायर सेफ्टी इंतजामात पर MCI के फायर डिपार्टमेंट ने आगाह किया था। PIMC को फायर सेफ्टी की खामियों पर 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए जाने का इंकशाफ हुआ। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया। मुसलसल नोटिस के बावजूद पिम्स इंतजामिया ने फायर सेफ्टी खामियों का इजाला नहीं किया। फायर सेफ्टी ऑडिट में सामने आने वाली खामियों को दूर करने के लिए पिम्स को मुतादिद बार मुतनब्बे भी किया गया। निशानदही की गई कि पिम्स में फायर प्रिवेंटिव, फायर प्रोटेक्शन, लाइफ सेफ्टी आलात की तंसीब मुकम्मल नहीं है। फायर सेफ्टी सिस्टम की देखभाल के लिए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए माहिर अमला तैनात करने की हिदायत भी की गई थी। पिम्स इंतजामिया को फायर सेफ्टी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत भी जारी की गई थी, जबकि मुलाजिमीन, स्टाफ, अस्पताल में मौजूद अफराद के लिए फायर सेफ्टी और बिल्डिंग इवैक्यूएशन ट्रेनिंग करवाने की भी हिदायत की गई थी। 2024 के नोटिस में भी पिम्स में फायर सेफ्टी से मुतालिक मतलूबा इकदाम मुकम्मल न होने की निशानदही की गई थी। फरार रब्बानी हमारी नुमाइंदा और जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, आप बताइएगा, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या कहा गया है, क्या क्या निशानदही की गई है, किसकी कोताही है? जी बिल्कुल, ये तो उन्होंने ये निशानदही की है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो काफ़ी धुआं था और ख़ास तौर पे जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं एमरजेंसी वो मुकम्मल तौर पे बंद पाए गए हैं। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया परमानेंट, यानी मुस्तकिल तौर पर जो है वो लगता था कि वो दरवाजे बंद किए गए हैं जहाँ से वो नहीं जा सकते थे। और उन्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। सीढ़ियाँ, क्योंकि ये तीसरे फ्लोर पे आग लगी थी तो वहाँ पर जो खिड़कियाँ थीं उनके शीशे तोड़े गए और उसके बाद जो है अंदर दाखिल हुआ गया और वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई। उसके बाद कूलिंग का अमल भी हुआ। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जी 6:54 पे कॉल रिसीव हुई और उसके बाद जो है 55 पे गाड़ियाँ रवाना होगी और 6 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं एक अहम सवाल जो उठाना चाह रहा हूँ, फायर ब्रिगेड की जो रिटर्न जो लेटर है जिसमें उन्होंने इब्तदाई इंसिडेंट रिपोर्ट लिखा है, उसको इंक्वायरी कमेटी को फिजिकल चेक करना होगा कि आया कि वाकई ही उनको 6:54 पे ही कॉल आई थी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आग तो लगी थी 6 बजे और ये कैसे हो सकता है कि 6:54 पे फायर ब्रिगेड को इतला मिली है और वो 6 मिनट में पहुँच गई है। वो कहते हैं कि फायर ब्रिगेड भी लेट आई है। इंक्वायरी कमेटी को फिजिकल चेक करना होगा कितने बजे कॉल हुई, वहाँ का रिकॉर्ड, क्योंकि एक लेटर और भी है जिसमें मेंशन किया गया है 6:14 का। हमने जब उससे पूछा तो जो CDA हुकाम है उनका कहना है जी ये फेक लेटर है, लेकिन इसकी तस्दीक होनी चाहिए। ये कैसे फेक लेटर आ गया कि सारा कुछ वही है, सिर्फ टाइम का फ़र्क आ रहा है, एक पे 6:14 दूसरे पे 6:54। ये चक्कर क्या है, इसकी तस्दीक होना चाहिए। हमने यहाँ से आके भी लोगों से पूछा, यहाँ के अमले से पूछा तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी हैरान हैं। आग तो जो है 6 बजे के करीब लगी थी, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना डिले जो है आया। और फायर ब्रिगेड जो है वो कहते हैं हमने 6 मिनट पे पहुंच गए हैं, तो वो भी गलत बयानी है। इस बात की तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी बनी है उसको चाहिए कि फ़िज़िकल जाके वो कॉल रिकॉर्ड चेक करे कि आया कि वाकई उनको इतने बजे कॉल आई थी या नहीं आई थी, या जो लेटर जारी किया गया है ये गलत बयानी है कि रिकॉर्ड में लिख दें 6:54। अब किसी को क्या पता, सिर्फ अगर लेटर के ऊपर यकीन करना है तो वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटर की तस्दीक करनी चाहिए, उस टाइम की तस्दीक करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि इंक्वायरी कमेटी जब फिजिकल जाके चेक करेगी, कॉल रिकॉर्ड चेक करेगी, तब जाके पता चलेगा कि वाकई जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी सही कह रहा है या नहीं। अब देखें एक चीज़, जो फायर ब्रिगेड किस वक्त पहुंची तो दावा हुकूमत कर रही है उसकी भी नफी हो गई है। फरार रब्बानी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। फरार बताइए, वफाकी हुकूमत के अंडर में जो अस्पताल आ रहा है उसमें किन कोताहियों की निशानदही की गई है? जी बिल्कुल, कोताहियों की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से 2018 से पिम्स को कहा गया है और बारहा कहा गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए। लेटर हमारे पास मौजूद है जिसमें उनकी जानिब से बारहा ये बताया गया है कि यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है। मुतअद्दिद बार उनको ये बताया गया कि अपना जो स्टाफ है, अपना जो अमला है उसको भी ट्रेन किया जाए, लेकिन वो भी गफलत हमारे सामने आई है। अगर उस लेटर के हवाले से हम बात करें, पिम्स में
فائر سیفٹی آلات اور حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ کہہ رہے ہیں مکمل نہیں ہیں، جس کے اوپر جو پیمز انتظامیہ ان کی جانب سے یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ صرف ایک پیمز کے ڈپارٹمنٹ کا یا ایک پیمز کی جو جگہ بنتی ہے وہاں کا نہیں ہے، بلکہ پیمز کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر یہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ پیمز کے جو چلڈرن ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر سامنے آیا ہے۔ اسی طرح اگر اوور آل پیمز کی سچویشن کے حوالے سے ہم بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ڈیلی کی جو ہے مریض آتے ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر اس قسم کی چیز کا نہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح اگر فائر سیفٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو پیمز انتظامیہ کو انہوں نے کہا کہ بارہا ہم نے بالکل بتایا انتظامیہ کو متعدد بار متنبع بھی کیا گیا۔ فرا ذوالقرنین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے بھی مزید تفصیلات دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔